हम उम्मीद करते हैं कि हमें हमारे अपनों का प्यार दुलार ठीक वैसे ही मिलेगा जैसा मैंने बाकी जिलों में देखा। लोगों ने, मैं एक बात को समझा कि मनवर साहब का अगर सपना पूरा करना है, बाबा साहब का सपना पूरा करना है, तो 1 घंटे का समय देने मात्र से नहीं होने वाला है। कुछ लोगों को सब कुछ त्याग देने की जरूरत पड़ेगी। बार बार मुझे माता पिताजी कहते रहते हैं कि परिवार की भी जिम्मेदारियों को संभालना है, तो मैं उनसे इतना ही कहता हूँ कि मम्मी पापा हम 3 भाई हैं और हम तीनों के बीच में, हम तीनों के रहने योग्य आप लोगों के आशीर्वाद से है व्यवस्था, लेकिन जो सड़क पर रहते हैं उनके लिए कौन सी व्यवस्था है? जो सपना मान्यवर साहब ने सजाया था, जो बाबा साहब ने त्याग किया, उनके जाने के बाद इतने वर्षों के बाद भी वही हालत है और उससे और बदतर हो रही है। तो कुछ लोगों को तो निकलना पड़ेगा। तो मैं उस त्याग करने की प्रक्रिया में हूं, अभी किया नहीं, लेकिन वो प्रक्रिया का पहला ही अनुभव है कि जब 31 जनपदों को घूमा तो ये दृढ़ संकल्पित हो गया कि नहीं मैं कर सकता हूं। तो मैं अजय सर को और साथियों के आश्वासन देना चाहता हूं कि मेरी बची कुची जो जिंदगी है, 24 साल की उम्र हो चुकी है, अब जो बची कुची जिंदगी है वो समाज के लिए समर्पित है। मेरे भाई हैं, वो परिवार को देख सकते हैं। मेरे ना रहने में भी मेरा परिवार बिगड़ नहीं सकता है, वो इतने सक्षम हैं, लेकिन मेरे ना रहने में जो मैंने संकल्प लिया है वो काम रुक सकता है, तो मैं उस काम को रुकने नहीं देना चाहता। इसलिए मैं पूरी जिंदगी इस समाज को, इस देश को, इस मिशन को समर्पित कर रहा हूं। इसी कड़ी में मुझे बहुत बड़ी ताकत देने वाले, जहां कहीं मैं जाता था तो जब मेरा परिचय नहीं होता था तो मैं आप सम्मानित जसपाल साहब से फोन करता था और आपके कर कमलों से ज्यादातर तो बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारीगण हैं, वो मिले, उन्होंने शरण दिया, व्यवस्था दिया। तो मैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया, इस देश की शान आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को नमन करते हुए और आपको सम्मानित जसपाल साहब को समय दूंगा कि इस यात्रा को लेकर के आपके क्या विचार हैं, आगे की प्रक्रिया हमारी कैसी होनी चाहिए, इस पर आप अपनी बात रखेंगे। आप सम्मानित जसपाल साहब जी। साथियों, सर्वप्रथम संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए बहुजन समाज में तमाम जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में नतमस्तक होते हुए और अपनी बात शुरू करने से पहले इस दुनिया में जितने भी महापुरुष जन्मे, इंसानियत का एक रास्ता पैगाम दिखाने वाले सभी गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में नतमस्तक होते हुए मैं आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम का उद्घोष करता हूँ। साथियों, ये मेरे ग्राम सभा दिघने का बच्चा है संदीप कुमार, जो कि उम्र बहुत छोटी है, कार्य बहुत बड़ा महान है। उसको ये अपने आप में इतना महान कार्य ये बच्चा कर पाया है कि जहाँ तक हम लोग या हमारे पुराने बुजुर्ग
या हमारे से जो अगली पीढ़ियां, बहुत दूर दूर तक हम लोग सोच नहीं पाएंगे। अपने आप में कहना और अपने आप में करना दोनों में बड़ा फर्क होता है। जब हम लोग समाज में चलते हैं, मंचों को साझा करते हैं या मंचों पर अपनी बातों को रखते हैं मंचों के माध्यम से, तो रखने वाले आपको तमाम हजार ऐसे लोग मिलेंगे जो कि मंचों से भाषण देने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, मगर ग्राउंड लेवल पर चलने वाला आज के डेट में पूरा जीरो ग्राउंड लेवल पर लोग चलने वाले हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि जैसा भी इन्होंने अपने मुखार बिंदु से हम लोगों को अवगत कराया है कि अपने परिवार में या अपने माता पिता के हम 3 बच्चे हैं और एक बच्चा समाज के नाम पर या मिशन के नाम पर या महापुरुषों के मिशन को अंजाम देने के लिए अपने आप को समर्पित कर लेना, ये बहुत बड़ी अपने में एक गौरव का ही विषय है। क्योंकि एक शायर कहता है कि जो बीत गया है कल वो आज नहीं होता, जो बीत गया है कल वो आज नहीं होता, हर उड़ने वाला पक्षी सिर्फ बाज नहीं होता, हर उड़ने वाला पक्षी सिर्फ बाज नहीं होता, जिस कौम के नौजवान संघर्ष नहीं करते उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं होता। तो हम लोगों को ये प्रण लेना पड़ेगा कि अपने समाज के प्रति हमको हमेशा, जैसे अपने पारिवारिक कार्यों की जिम्मेदारी हमको समझ में आती है या हम लोग समझते हैं, वैसे हमें अपने समाज के प्रति अपने कार्यों को जिम्मेदारी समझनी चाहिए। और जब हम समझते हैं तभी हम संकल्प ले पाते हैं। ये बच्चा, हमें याद है कि आज इनका 35वां रोज है। अपने घर परिवार माता पिता को छोड़ के 35 दिन से इस जो है कि मौसम में, ये 24 सितंबर को हमारे यहाँ जब दिघनी गांव से प्रस्थान किए तो मेरे यहाँ जयरामपुर आए। बीच रास्ते में जब चंदौली पहुंचे तो इन्होंने फोन किया। मैं खुदा न खास्ते उस दिन घर पर था। बोले कि सर जी हम आपके पास आ रहे हैं। तो हमें ये भी नहीं पता था कि यात्रा प्रारंभ कर दिए हैं। हम सोचे कि ऐसे ही मिलने आ रहे हैं। हमने कहा कि ठीक आप आइए। और आने के बाद वहाँ 1 घंटा 2 घंटे हम लोगों के विचार विमर्श हुए। विचार विमर्श होने के बाद इनको जो हमारे तरफ से सेवा हो पाई भोजन पानी का या जो इनका समर्थन योगदान का हमने वो किया। और उसके बाद में ये जगह जगह जब जैसे जैसे हमको समय मिल जाता था 2 दिन 4 दिन, तो इनका मैं हाल चाल जरूर लेता था। मुझे ये जिम्मेदारी समझ में आ रही थी कि मेरा बच्चा मेरे गांव से अगर निकला है तो किस परिस्थिति में है, कहाँ पर इसको भोजन मिला है, रोटी मिली है या भूखा है, विश्राम करने के लिए जगह मिली है या नहीं मिली है। क्योंकि मैं अपने कार्यों के प्रति एक जिम्मेदार व्यक्ति समझते हुए मैं इनकी जिम्मेदारी को समझ रहा था बखूबी से। और इन्होंने मेरे अपने माता पिता का केवल नाम रोशन नहीं किया है, मैं समझता हूँ कि इस दिघी ग्राम सभा की धरती को एक प्रकाशमय धरती बना दिया है। और दिघी ग्राम सभा के साथ साथ हमारे इधर ब्लॉक, तहसील, जनपद चंदौली और हमारे पूरे जनपद का इन्होंने नाम रोशन किया है। और आने वाले समय में हम लोग चाहते हैं कि ऐसे ही, क्योंकि हम ये तो नहीं कह पाएंगे कि मानव कांसीराम साहब बन पाएंगे, मगर ये जरूर हम कह सकते हैं कि मानव कांसीराम साहब के पद चिन्हों पर जब चल दिए हैं तो कुछ न कुछ आने वाले समय में एक नया इतिहास में इनका भी नाम दर्ज हो सकता है। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महापुरुषों ने कहा है कि रुख हवाओं का मोड़ सको, रुख हवाओं का मोड़ सको, ऐसा हुनर पैदा कर, अगर इस मुल्क में जीना चाहते हो सम्मान से तो हर घर में अम्बेडकर पैदा कर, हर घर में अम्बेडकर पैदा कर। अब हम लोगों के बीच में कोई भी महापुरुष, चाहे बुद्ध हो, चाहे संत शिरोमणि गुरुदास जी हो, चाहे गुरु नानक साहब हो, चाहे पेरियार जीवी रामा स्वामी नायकर हो, चाहे मानव कांसीराम साहब हो, चाहे बहन मायावती जी हो, अब हम लोगों के बीच में जो लोग आज के डेट में हमारे बीच में महापुरुष नहीं, उनके विचार हैं केवल,
और उनको विचारों को हम लोग स्मरण करके, उनके विचारों को पढ़ के, लिख के, समझ के हम अपने जिंदगी में एक अमली जामा पहनाकर हम उनके विचारों का संघर्ष करने के लिए जब तैयार रहेंगे, तभी आने वाला हमारा समाज और बदलेगा। और इस नाते मैं आप सभी लोगों का, मैं जितने भी यहाँ पर हमारी माताएं, बहनें, हमारे नौजवान साथी, बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं, इस बच्चे का आगे आने वाली जो भी यात्रा है, भारत संकल्प यात्रा, साइकिल यात्रा जो प्रारंभ होनी है, हम लोग ये चाहेंगे कि जब भी इनकी यात्रा प्रारंभ हो, और मैं अपने यहाँ संत श्रोमणी गुरुदास कमेटी के लोगों को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि जब भी इनकी यात्रा प्रारंभ हो, तब हम लोग इसी संत शिरोमणि गुरुदास महाराज के मंदिर से यहीं से प्रारंभ करके इनका हर्षोल्लास के साथ इनकी यात्रा में हम लोग तन, मन और धन के साथ इनका समर्थन और सहयोग देने का कार्य करेंगे। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।